आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा टाइम्स। कुलदीप दैया के साथ सेलंग और बागोत के बीच कट की मांग को लेकर 1 वर्ष हो चुका है इन किसानों को यहाँ धरने पर बैठे हुए। इन किसानों की मांग है कि यहाँ हाईवे पे इन्हें कट दिया जाए। यहाँ से 40-50 गाँवों के लगभग लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो अभी इन किसानों का यहाँ क्या कहना है, आइए सुनिए। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, हम आपके साथ। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, संघर्ष समिति आगे बढ़ो, संघर्ष समिति आगे बढ़ो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दैया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के बागोत और सेलंग के बीच में हैं और यहाँ पे किसान और अनेक समाज के सदस्य यहाँ पे काफी समय से धरने पे बैठे हैं। आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है इन्हें यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। इसके बीच में सर्दी, गर्मी, हर प्रकार के मौसम यहाँ बीत चुके हैं। जो कड़ाके की ठंड थी तब भी हम यहाँ पहुंचे थे, तब भी ये किसान भाई और एक समाजों के जो सदस्य हैं मौजूद, जो जजमान है यहाँ पे उपस्थित थे यहाँ पे मौके पे। और अभी गर्मी का मौसम चालू होने वाला है, धीरे धीरे हो चुका है। अभी भी यहाँ पे बैठे हैं। आज हवन करके या अपनी आवाज को फिर से आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन 1 वर्ष कम नहीं होता। किसी भी आदमी के पास ऐसा समय नहीं है जो 2 मिनट के लिए किसी के पास जाके बैठे। और 1 वर्ष से यहाँ पे ये सदस्य क्यों बैठे हैं, ये इस क्षेत्र की मांग को लेके बैठे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, 152D हाईवे बना हुआ है, यहाँ एक कट की मांग को लेके बैठे थे। उस मांग को आज तक, उस मांग पे क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उसके बारे में हमें भी नहीं पता और यहाँ जो बैठे हैं इन्हें भी नहीं पता। और इसमें क्यों डिले है, सरकार क्या चाहती है इन किसानों के बारे में, इस कट के बारे में, यहाँ जो सदस्य हैं हम इनसे बात करवाते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आप परिचय दीजिएगा अपना। जी, आपके चैनल का धन्यवाद। सेलंग बागोत 152D कॉरिडोर पर कट के मांग को उठाते हुए इस आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक पहलवान रणधीर सिंह जी और अध्यक्ष विजय सिंह चेयरमैन जी के नौताना से के माध्यम से ये संघर्ष बड़ा तीव्र गति से 1 साल पूरा कर गया। लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को अभी तक इसकी जो वास्तविक स्थिति है, कट छोड़ने की तैयारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। यद्यपि केंद्रीय मंत्री ने 2 साल पहले आश्वासन दिया था कि भी कट आपका जायज है और उसको पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस कार्य को गति प्रदान के लिए बार बार वो गडकरी जी को कह करके इस कार्य को संपन्न कराने का आश्वासन दे चुके हैं और अब भी वो प्रयासरत हैं। आज इस धरना स्थल पर वेद प्रचार मंडल जिला महेंद्रगढ़ एवं समस्त आर्य समाजों की ओर से एवं यादव सभा महेंद्रगढ़ के प्रधान, उनकी सारी टीम, एडवोकेट अभय राम जी और समस्त इस क्षेत्र के जानी मानी हस्तियां, ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं अन्य संस्थाओं से पधारे हुए महानुभाव, आर्य समाज कनीना है, गाड़ा है, चित्रोली है, महेंद्रगढ़ है, तमाम धनौंदा है, ये तमाम आज यहाँ पहुंचकर सीहोर सब ने इस यज्ञ में आहुति डाली और सरकार को ये चेतावनी देते हुए कि 1 साल के संघर्ष को अमली जामा आप जरूर पहनाएं, क्योंकि आप अपनी कथनी और करने में अंतर कर रहे हैं। जो आपने कह दिया उसके वचन पर पालन करें। जो लंबे समय से इस मांग को पूरा करके इस क्षेत्र के 40 गांवों की अनेक ऐसी संस्थाओं को जहां तमाम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जैसे IMT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है बागोत का जो शिवधाम, उसके ऊपर आने वाली उन अनेक लोगों की आस्था जमी हुई है, उसको पूरा करने के लिए आपको इस कट को अविलंब पूरा करना चाहिए। ये तमाम यहाँ उपस्थित महानुभाव इस कार्य को अंजाम देने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और किसी प्रकार की आपदाओं मुसीबतों को सहन करते हुए 1 साल हो गया। अपितु मैं ये कहूँ, एक महानुभाव तो यहाँ आंदोलनरत रूप में यहाँ अपनी कुर्बानी भी दे चुके हैं। क्या नाम था उनका जी? गौरी शंकर। तो ऐसे अवस्था में यहाँ बुजुर्ग, नौजवान और तमाम किसान इसकी मांग को पुरजोर रूप से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से पूरा करवाने के लिए अपना
तन मन धन से आगे लगे हुए हैं। इसे अविलंब पूरा किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से समस्त महान हस्तियां अपने इनके जोश, जज्बे और जनून को हम सब सलाम करते हैं और आपके इस माध्यम से इस आवाज को हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आपसे अपील करते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं डॉक्टर प्रेमराज, वेद प्रचार मंडल जिला महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष के रूप में आपसे मुखातिब होते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम किसी दूसरे सदस्य से मिलवाते हैं। यहाँ पे बैठे हैं जो अभी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे मिलवाएंगे। बैठते हैं सर यहाँ पे। नमस्कार जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं एडवोकेट अभयराम यादव, प्रधान यादव सभा महेंद्रगढ़। ये धरना राव विजय सिंह की अध्यक्षता में और पहलवान रणधीर सिंह की कोऑर्डिनेशन में 1 साल पूरा कर रहा है। यादव सभा महेंद्रगढ़ इस धरने को अपना पूरा समर्थन दे रही है। तन मन धन सब तरह से इसका समर्थन कर रही है। इलाके की ये जायज़ मांग है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि समय रहते इस मांग को पूरा करें। जो लगभग 50 गांवों की 4 जिलों की मांग है, 4 जिलों के लोगों को फ़ायदा होगा इससे। इस मांग को पूरा करें। जब तक सरकार ये कट नहीं बनाती है तब तक धरना और ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हम इस धरने का समर्थन करते रहेंगे। यादव सभा महेंद्रगढ़ हमेशा तन मन धन से इसकी साथ देगा और जब तक ये कट नहीं बनेगा तब तक हम इसको चाहे कितनी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये धरना प्रदर्शन उग्र रूप धारण ना करे, इससे पहले ये कट बना दिया जाए ताकि किसी तरह की अशांति और कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सरकार से अनुरोध है, माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से अनुरोध है कि हमारे इस कट की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं मोहर सिंह कलीना, प्रधान आर्य समाज जी। आज हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। बार बार हम सुनते रहे हैं। लगभग आज 163वां दिन चल रहा है। इस इलाके के अंदर जो संघर्ष समिति ने जो संघर्ष की नीति बनाई हुई है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही नेक। जो 50 गांवों को नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो विद्यार्थी आते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, पूरे हरियाणा और राजस्थान और यूपी तक के जो मेले के शौकीन, पंजाब तक के जो मेले के शौकीन बाबा के दर्शन करने आते हैं बागेश्वर महाराज बागोत में, उनके लिए और आवागमन के लिए ये एक कट बहुत ही ज़रूरी है। 2 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह ने आश्वासन दिया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से परमिशन लेकर के इसको जल्दी से जल्दी चालू करवा देंगे, लेकिन वो उसमें भी कुछ ढिलाई चल रही है। हो सकता है वो अपने प्रयास में कुछ ढीले पड़ गए होंगे या दूसरे कामों की वजह से बिजी होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्षेत्र अगर ये कदम उठा लिया तो इस कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। चाहे यहाँ पर एक आदमी बचेगा, ये क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है। सेना के अंदर ये सिखाया जाता है, एक आदमी भी पोस्ट पर रहेगा जब तक पीठ नहीं दिखाएगा, छाती ही आगे लगाएगा, तो ये इस इलाके का हर आदमी छाती, सैनिकों की तरह छाती लगा करके इस कट को मंजूर करवाएंगे। और आपसे ये प्रार्थना है, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे अधिकारियों के पास पहुंचे ताकि उनको पता लगे। अब ये सोई भी जनता नहीं है, ये जगी हुई जनता है, लेकिन ये अपनापन समझ करके ये नरम पड़े हुए हैं। इनको उग्र रूप देने के लिए इनको मजबूर ना करें। मैं अपनी यहाँ पर वाणी को समाप्त करता हूँ। इति ओम सम। अभी दूसरे सदस्य बने हमारे साथ। नमस्कार, आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा। मैं धर्मवीर यादव, सीनियर एडवोकेट, महेंद्रगढ़, विभिन्न संस्थाओं का निःशुल्क कानूनी सलाहकार। आज हम यादव सभा महेंद्रगढ़, वेद प्रचार मंडल महेंद्रगढ़, आर्य समाज महेंद्रगढ़, आर्य समाज कनीना, आर्य समाज धनौंदा, आर्य समाज सीहोर, विभिन्न सरपंच चिथरौली है, अपने और पोता है, झाड़ली है, इन सभी सरपंच के साथ हम यहाँ आज 1 साल पूरे होने पर, धरना प्रदर्शन को 1 साल पूरी होने पर यज्ञ हवन के रूप में हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार के सम्मुख आज आए थे। और उसने उसी परिप्रेक्ष्य में
आज यज्ञ हवन किया गया और हम सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि भाई ये बहुत ही जरूरी जायज़ मांग है और इसको सरकार को अविलंब इसको स्वीकार करना चाहिए। फिर बाद में एक सरकार कह देगी कि भाई अब तो ये लग गई, आचार संहिता लग गई और तरह की बाधाएं पैदा होंगी। और जब सरकार चाहे तो ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार लोगों के हित के लिए है, सरकार लोगों की भलाई के लिए, सरकार लोगों की सुविधा के लिए। यहाँ 1 साल से लोग धरने प्रदर्शन बैठे, ये जमींदार आदमी बेचारे अपने काम करें या धरना प्रदर्शन करें। सरकार को इसको बहुत पहले ही स्वीकार कर देना चाहिए था। ना जाने किन कारणों से गडकरी जी के बोलने के बाद भी ये मामला रुका पड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग की वजह से भी के बाद भी ये रुका पड़ा है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई न कोई बात है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ सुबह से बैठा हूँ, वो विभिन्न सरपंचों से, विजय सिंह जी से, अपने रणधीर सिंह साहब से, बाकी सभी से मैंने बात की है। ये बहुत जमे हुए हैं, ये डटे हुए हैं, ये हटेंगे नहीं। और मैं इनको बहुत पिछले 50 साल से मैं इनकी वकालत भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कितने दमदार आदमी है। ये किसी भी तरह से नहीं हटेंगे। सरकार इस पर अवश्य ध्यान दे, अविलंब ध्यान दे, क्योंकि ये लोग तो आर्मी के हैं, यहाँ तो नौजवानों की धरती है, यहाँ तो खून पसीने के, ये तो राव तुलाराम की धरती है, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में इतने 5000 वीर अपने नसीबपुर में गंवा दिए थे। तो ये तो कट है, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन सरकार ना जाने क्यों, किन कारणों से, या कोई क्या बाधा है। मैं चाहूँगा खट्टर साहब इसमें ध्यान दे, राव इंद्रजीत सिंह पुनः ध्यान दे, गडकरी जी इसको बहुत जल्दी अविलंब इसको पूरा करें, क्योंकि जमींदारों की फसल भी तैयार खड़ी है, इन्होंने फसल भी कटाई करनी है और अपनी फसल का इंतजाम भी करना है। इसलिए लेकिन ये लोग हटेंगे नहीं। मैं आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लोग हटेंगे नहीं। मैं यही कहूँगा आखिर में कि भी सरकार इनकी अविलंब इनकी मांग पूरी करे। और ये कट जो है एक गांव के लिए नहीं, ये तो 50 गांवों के लिए है, 4 जिलों के लिए है। मेला यहाँ बढ़ता है जहाँ से सारे हरियाणा से लोग आते हैं। ये IMT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी इसकी आवश्यकता है, इसको थर्मल प्लांट है, कितनी आवश्यकता है, इसकी नितांत आवश्यकता है। इन सभी को ध्यान रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इसमें अविलंब ध्यान दें और इस कट की जरूर जल्दी ही इसकी सुनवाई करते हुए इसको खोलें। और केवल ये कागजों में बात सीमित रहेगी तो भी नहीं उठेंगे लोग। ये लोग तो तब उठेंगे जब इनको कट बना करके दे देंगे, तब उठेंगे। ये भी मैंने तसल्ली कर ली है इनसे। ये जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक कट के लिए काम शुरू नहीं हो जाए, कट से आवागमन ना हो जाए। इसलिए मेरी सरकार से मांग ये है कि इस बात का ख्याल करे। और ये इन जमींदारों को, जब सरकार पार्लियामेंट और राज्यसभा से 3 कानून, कृषि कानून पास होने के बाद उनको वापस ले सकती है, तो बहुत छोटा काम है सरकार के लिए, कोई बड़ा काम थोड़ी है। तो इसलिए मेरी सरकार से पुनः निवेदन है कि इस बार में ध्यान दें, जमींदारों को ज़्यादा परेशान ना करें और इस कट को जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहले अपना नाम बताइए। मैं रणधीर सिंह, पहलवान, गांव बागोत, संग्रह समिति संयोजक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी। पहली बात तो आपका और आपके चैनल का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पहले भी आपने यहाँ पर हमारे कष्ट सुनाई की और आज भी आप हमारे इस स्थान पर पहुँचे हो, इसके लिए दोबारा भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी श्रोताओं को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी कि गडकरी जी पत्रकारों को, आपके चैनलों को ये बात कहते हैं कि हमने जो बोल दिया आज तक कोई बाकी बताओ घोषणा। तो सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि हमारी घोषणा 2 साल पहले हाजिरी में पूरी में मनोहर लाल खट्टर के सामने घोषणा की थी। तो मैं जी आपके चैनल से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जी, गडकरी जी आपके चैनल पर बोलते हैं कि भाई मेरी कोई भी घोषणा पहले की बाकी नहीं, और मैं घोषणा करता हूँ काम पहले पूरा करता हूँ।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी सबसे पहले की घोषणा 2 साल पहले पूरी कैबिनेट के बीच में मनोहर लाल की हाजिरी में सारी सरकार की हाजिर होते हुए घोषणा की थी और राव इंद्रजीत सिंह ने घोषणा करवाई थी, जो आज तक 2 साल तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। इस कट के बारे में करवाई कट के बारे में कि इसी क्या कट कहा की था इसके बारे में? बागोत और शेलंग के बीच में जो कट है वो मैं आज से मंजूर करता हूं और जल्दी तैयार होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उसने घोषणा की उसके बाद में हम सरकार से मिले, यहाँ 10-15 विधायकों से लिखवा करके लेटर भेज दिया सरकार के पास, और यहाँ से लेटर जाने के बाद में यहाँ के 40-50 गांव के लोग इकट्ठे होकर के मिल लिए, उनके पास दोबारा से एमपी सब मिल लिए, हमारा यहाँ का एमपी जो धर्मवीर सिंह है वो उनके साथ करके मिल लिया। फिर मैं नहीं समझता कि भाई ये काम शुरू क्यों नहीं हो रहा, और जब तक ये हमें काम शुरू नहीं होगा, जब तक हम देखो अब तक तो हम 1 साल से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और बिल्कुल आराम से यहाँ काम चला रहे हैं, लेकिन हम सरकार के प्रति अभी निराश हैं। अगर ये काम हमारा आचार संहिता लगने से पहले नहीं किया तो हमें फैसला बदलना पड़ेगा अपना। हम अपना अभी चुनाव इनके आ रहे हैं तो अब तक तो हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार के वर्कर हैं, लेकिन हमें देखो फिर इस सरकार से दूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब ये हमारे को हमारी जब तक यहाँ आए उन्होंने विश्वास दिया, बार बार 1 साल से विश्वास दिया, आज पूरा 1 साल पूरा खत्म हो गया है। हाँ, पूरा 1 साल हाँ, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई यहाँ पर आकर के नहीं, ना उस महकमे का कोई आदमी आया या ना कोई उनसे अपने कोई बात कही। और हमको यहाँ इस क्षेत्र को देखते हुए 35-40 किलोमीटर दूसरा यहाँ चढ़ने उतरने का कट है, जो कि और कहीं भी जाके देखो आप 10 किलोमीटर से दूर नहीं है। तो हमें हमारी गांव की सीमें भी कट गई और नुकसान भी हमको हो गया, और इन्होंने सिवाय प्रदूषण गाड़ियों के हमको कुछ नहीं मिला, और रेट भी इन्होंने हमने और जगह से कम दिए, फिर भी हमने ये सहन किया कि हमारे को सहूलियत मिल रही है। लेकिन यहाँ से 35 किलोमीटर जा करके हमको चलना पड़ता है, और जबकि यहाँ हर 6ठे महीने ये इतना बड़ा धाम है और इसमें 1 लाख यात्री यहाँ से चढ़ने उतरने का काम करते हैं, जो वहाँ दादरी के दूर से यहाँ उतर कर आते हैं। तो मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इन 40-50 गाँव की ये समस्या है ना, इसके बारे में आप ध्यान दें, अन्यथा हम मजबूर होकर के दूरी बनाएंगे। धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है, यहाँ आप भी तकरीबन हमें मिलते हैं, बताइए इसके बारे में। है कि पहले तो आपके चैनल को और यहाँ बैठने वाले को सभी का हमारी तरफ से, धरना कमेटी की तरफ से नमस्कार, स्वागत है। बताइए, अभी जो इस कट की मांग को लेकर आज आपको 1 साल पूरा हो चुका है, और सर्दी में भी आप यहाँ पे 1 साल कड़ाके की धुंध पड़ती थी, ठंड पड़ती थी, तब भी यहाँ थे। अभी गर्मी आएगी, गर्मी के अंदर लोग अंदर जाएंगे, बैठेंगे। तो आप यहाँ पूरा 1 वर्ष बिता चुके हैं, किस प्रकार से आपने बिताया वो तो आप ही जानते हैं। तो बताइए आप इसके बारे में। गर्मी, सर्दी और वर्षा जी, सब कष्टों को हम सहन करते हुए भी जी, हमारी धरना कमेटी बड़ी मजबूत ढंग से अड़ी हुई है धरने के ऊपर। जब तक सरकार इस काम को पूरा नहीं करती हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे, और 5-10 दिन का हम समय देते हैं सरकार को। यदि सरकार ने समय पे काम नहीं किया तो हम इस चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अभी आने वाले इलेक्शन में बहिष्कार करेंगे, और फिर भी नहीं किया तो विधानसभा के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। इसका यहाँ घुसने नहीं देंगे किसी व्यक्ति को भी। जी, कितने गांव के अंडर में? 40 गांव है हमारे, और पूरा क्षेत्र हमारा है। पूरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ अपना अभियान छेड़ेंगे। तो अभी इसके बारे में सरकार को भी सोचना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर आप अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, और मेन बात इलेक्शन नहीं होता, मेन बात यह है कि जनता आपको चुन के बैठाती है उस स्थान पे, पार्लियामेंट में बैठती है। तो आपको किस लिए बैठती है? जनता की उसकी निगरानी के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पे ये 1 वर्ष बिता चुके हैं, यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं इस धरने पे, और इनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, और उसकी घोषणा भी हो चुकी है, और उन्होंने हस्तियों ने घोषणा की है जिनके एक इशारे पे हर काम हो जाता है। तो इसके अंदर इतनी मतलब कि देरी क्यों है? वजह क्या है इसकी? भाई क्या ऐसी समस्या है कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? और ऐसा कोई भी समाधान नहीं होता, सरकार नहीं कर सकती, सरकार हर कुछ कर सकती है। तो अभी ये बताइए आगे क्या करना चाहिए। जब देश का सड़क परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी ये बोलते हैं लोकसभा में भी, जहाँ भी सभा करते हैं वहां पर
अभी जो मैं कह देता हूँ उसको मैं कर देता हूँ। जो मैंने घोषणा की आज तक वो मैंने सब पूरी की है, लेकिन एक घोषणा तो मैं आज ये बताता हूँ इस धरने की है, जो सेलंग बागोत कट की, जो आज तक पूरी नहीं की है। ऐसे मंत्री को सोचना चाहिए, अगर मैंने जो जबान निकाली वो मेरी एक ही बात बाकी है, उसको मैं पूरा करूँ। आपसे पहले एक और साथी थे आपके उधर बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले ये घोषणा हुई थी, 2 वर्ष 9 मार्च 2022 को पचवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राव इंद्रजीत सिंह जी कैबिनेट एवं राज्य मंत्री भारत सरकार, और उसके बावजूद इतना समय लगा, MP भी और विधायक भी, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सरकार को हम चेताते हैं, अगले चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव एक सुबेदार हेमराज गांव बागोत, आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद सर। जो कि आप हमारी बात को पूरे देश में फैलाएंगे, पहुंचाएंगे। बताइए सर, आप सबसे पहले तो ये है कि गडकरी जी बोलते हैं कि मैंने जो वादा किया वो पूरा किया है। इस बात को वो आज से ही बोलना बंद कर दें, क्योंकि ये बागोत गांव का कट जो है मंजूर किया हुआ 2 साल हो गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी और विधायक जी, सांसद जी सारे मौजूद थे, और उसके बावजूद ये वादा पूरा नहीं हुआ है। इससे मेरा निवेदन है कि ये बात कहना बंद कर दें कि मैंने जो बोला वो किया है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है जी, यहाँ हम सिर्फ जो है पॉल्यूशन खाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमने ज़मीन दिया है, सस्ते भाव में ज़मीन दिया है, तो यहाँ पर कट होना ज़रूरी है। और ये 35 से 40 किलोमीटर का जो गैप है, कहीं कहीं पर जो है 10 किलोमीटर का, कहीं 12 का, कहीं 20 का, कहीं 25 का लास्ट है, लेकिन यहाँ 35 से 40 किलोमीटर गैप, ये इस इलाके का दुर्भाग्य है। इस गैप को जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म करे और यहाँ पर कट बनाए। दूसरा, शिवजी महाराज हैं बागेश्वर धाम बागोत में, वो किसी आदमी को नहीं बख्शते हैं जो अगर ऐसे करता है तो। और ये मैं आज बोल रहा हूँ कि वो इस चीज़ को संभाल लेना। अगर इन्होंने ये काम जल्दी से नहीं किया तो शिव जी भोले अपने आप ही देखने, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री और चाहे कोई भी हो, ये जल्दी ही शिव भोले संभाल लेंगे उनको। उसका जवाब देते हैं। हाँ, उसका जवाब जरूर देते हैं। हमने आज तक ये देखा है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर जानते हैं कि बागोत का ये जो पवित्र शिव भोले का स्थान है, इस पे लाखों के लोगों की भीड़ लगती है। यहाँ पे तब मेला लगता है यहाँ पे, और दूर दूर से भक्तजन आते हैं, और काफी पुराना मेला है और बहुत ही बड़ा अच्छा मेला लगता है यहाँ पे। बताइए। और मैं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मानवाधिकार कानून एवं भ्रष्टाचार निवारण से बोल रहा हूँ। ये हमारे संगठन की तरफ से भी है कि इस कट को सरकार जो है सुने और जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करे। ये हमारा